ईपीएस 95 पेंशन, क्या न्यूनतम पेंशन 1000 से बढ़कर 7500 होगी? संसद में सरकार ने क्या कहा? बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी न्यूज ईपीएस 90 पेंशन धारकों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में सारी चीजें जानेंगे। वीडियो काफी ज्यादा जरूरी होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, सारी चीजें आपके जो है वो क्लियर हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद क्या कुछ न्यूज सब कुछ जानेंगे। उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इस चैनल पर आपको सही और सटीक जानकारी दी जाती है, तो चैनल से जुड़ जाइएगा और इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी जो फिलहाल ईपीएस 95 पेंशन धारकों को पेंशन मिल रही है, उससे पेंशन धारकों का कहना है कि इस पेंशन से अपना गुजारा करना देश के लाखों बुजुर्गों के लिए एक चुनौती बनता जा रहा है। यानी कि इस पेंशन से गुजारा करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा असंभव यहाँ पे हो चुका है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही है, महंगाई हर एक चीज में बढ़ती ही जा रही है। दवाइयों और इलाज का खर्च भी यहाँ पे बढ़ रहा है, क्योंकि बुजुर्गों को यहाँ पे टाइम टू टाइम दवाई चाहिए होती है, तो उसका भी इलाज और उसका भी खर्च बढ़ रहा है। इस पेंशन से ये सारी चीज़ें जो वो संभव नहीं हो पा रही हैं, इसलिए पेंशन को बढ़ाया जाए, इस तरीके की मांग हर बार पेंशनर्स करते हैं। लेकिन फिर भी पेंशन पुराने स्तर पर अटकी हुई है, यानी पेंशन कई वर्षों से वही जगह पे अटकी हुई है। पेंशन में किसी भी तरीके की कोई भी वृद्धि अभी तक नहीं हुई है। तो इसी को लेकर, यानी पेंशन बढ़ोतरी को लेकर संसद में यह सवाल उठा कि क्या सरकार न्यूनतम पेंशन, एक बार फिर से संसद में इस तरीके का सवाल सरकार के समक्ष पेंशनर्सों द्वारा उठाया गया कि क्या सरकार जो न्यूनतम पेंशन 1000 चल रही है उसको बढ़ाकर 7500 रुपये मंथली पेंशन करने जा रही है। इस तरीके का सवाल एक बार फिर सरकार के समक्ष रखा गया, तो इसका सरकार ने किस तरीके से क्या जवाब दिया वो हम जान लेते हैं। लोकसभा में सांसद बलिया मामा सुरेश गोपीनाथ म्हात्रे ने यहाँ पर जो है वो सरकार के सामने सवाल पूछा। उस संसद में जब मीटिंग हुई, जब उस संसद में सरकार के सामने जो यहाँ पे लोकसभा में यहाँ पे जो सांसद है हमारे बलिया मामा सुरेश गोपीनाथ, उन्होंने पूछा कि क्या न्यूनतम पेंशन बढ़ाने पर विचार हो रहा है। यानी काफी समय से पेंशनर्स धरने दे रहे हैं, पेंशनर्सों की मांग है, तो उस मांग पर कुछ विचार हो भी रहा है या फिर नहीं, इस तरीके का सवाल एक बार फिर सरकार के समक्ष यहाँ पे पूछा गया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि ईपीएस 95 के करीब 80 लाख पेंशनर्स कई सालों से जो है वो ये मांग कर रहे हैं, पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के मांग की जा रही है। उनकी यह मांग है कि इतनी कम न हो कि, यानी कि जो पेंशन है वो इतनी कम न हो कि सम्मानजनक जीवन ही मुश्किल हो जाए। यानी पेंशनर्स का कहना है कि अभी के समय में जो पेंशन 1000 मिल रही है, उससे एक पेंशनर्स को उस पेंशन से सम्मानजनक जीवन भी वो लोग नहीं जी पा रहे हैं। इसी हेतु 80 लाख पेंशनर्सों का कहना है सरकार के समक्ष कि कम से कम पेंशन इतनी बढ़ाई जाए जिससे कि सम्मानजनक जीवन जीने में एक पेंशनर्स को मदद मिल सके। इस हेतु एक बार फिर संसद में ये जो पेंशन बढ़ोतरी की मांग जो है वो उठाई गई है। 1995 में शुरू हुई एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम का मकसद बुजुर्गों को स्थिर आय देना था, जिसमें नियोक्ता कर्मचारी की मजदूरी का 8.33 ये जो फीसदी और केंद्र सरकार 1.16 फीसदी 15,000 सैलरी तक देती है। लेकिन 2014 में तय हुई 1000 रुपये की जो न्यूनतम पेंशन है वह अब काफी कम लगती है। इस महंगाई के दौर में 1000 रुपये पेंशन बहुत ही ज्यादा कम है।
पिछले 10 वर्षों से पेंशनर्स बार बार अपनी मांग दोहरा रहे हैं कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाई जाए, डीए दिया जाए और पेंशन को महंगाई के हिसाब से तर्क संगत बनाया जाए। कई बुजुर्गों ने दिल्ली और राज्यों में धरने दिए, रैलियां निकाली और कहा कि आज की कीमतों में 1,000 रुपये से महीने भर का गुजारा करना लगभग नामुमकिन है। सरकार से 6 सवाल पूछे गए। क्या पेंशन 7500 रुपये होगी? अगर नहीं तो क्यों? डीए क्यों नहीं मिलता? क्या पेंशन को रहने लायक राशि बनाया जाएगा? क्या सरकार ने उनकी मांगे सुनिए तो क्या कदम उठाए हैं? सरकार का कहना है कि अभी जो 1,000 रुपये की गारंटी मिलती है वह भी बजट से अतिरिक्त पैसे डालकर जारी रखी जा रही है। इस वजह से पेंशन अचानक बढ़ाना या डीए जोड़ना संभव नहीं है, क्योंकि ईपीएस 95 किसी वेतन आधारित पेंशन की तरह नहीं है जिसमें डीए अनिवार्य हिस्सा हो। यह एक पहले से तय कंट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसमें पेंशन उसी फंड से निकलती है जो कर्मचारियों और नियोक्ताओं ने मिलकर जमा किया हो। तो यही थी आज की अपडेट। वीडियो अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी ईपीएस 95 से रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी, जो भी अपडेट आएगी, वो सही और सटीक जानकारी मैं आपको वीडियो बनाकर सबसे पहले दूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस वीडियो को अपने तमाम सहयोगियों के साथ शेयर जरूर से कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।